ठीक है संजय जी, एक मिनट। वो क्या मेरी बात कम मानेंगे? वो मेरी बात कम मानेंगे? एक मिनट संजय जी, एक मिनट, काउंटर तो सुन लीजिए, बोलिए। अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप अपने नेता की बात मानते हैं। मैं आपके नेता की एक स्टेटमेंट सुना देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी पारी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दी। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? ठीक है, एक सेकंड रुकिए। आपके साथ खड़ा हूँ सर, आपके साथ खड़ा हूँ, जेल क्यों नहीं डालते? और अब क्या बोलते हैं? टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया भैया छूटेंगे। अब ये कहते हैं सिसोदिया चोर है। अरे 8 मनीष सिसोदिया चोर है। 8 महीने फैसला सुना दिया। 8 महीने मनीष सिसोदिया चोर है, क्या बोलिए? अरे मनीष सिसोदिया को चोर मैंने बोला, मैंने कहा जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे। अमित शाह अब आप सुनिए, अमित शाह जेल अरे सुनिए तो सही जी, बौखलाइए मत। अब 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। आप मानते हो? आप दुर्भाग्य मानिए इस देश का। आप लोगों ने कर दिया। मैं संजीव जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप ऐसे बोलेंगे तो ठीक है। संजय जी, अब सुन लीजिए, मैं चोर है क्या? अब आप सुनेंगे क्या? 10 सेकंड संजय जी, आराम से संजय जी, ठीक है, बोलिए। ये सड़क नहीं है। बोलिए, एक मिनट संजय सुन रहे। सिद्धार्थ जी, अब देश का दुर्भाग्य देखिए, एक पार्टी जो ये कहकर के आई कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, बिल्कुल उनका जेल मंत्री 8 महीने तक जेल में रहा और जेल मंत्री बना रहा। अरे पूरे देश को जेल मंत्री बना रहा और वो जेल में रहा। इजाजत नहीं है लोगों को। 2 मंत्री, पूरे देश को जेल में डाल एक दिया आप लोगों सांसद ने। आपके जेल के अंदर चले गए। आज केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं ईडी की सुनवाई में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे विपासना में जाना है, मैं ध्यान लगाऊंगा। ये आम आदमी है। अरे ये जो व्यक्ति कहे कि मैं संविधान प्रेम जी, मैं दुष्यंत जी उसके बात करूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक मिनट संजय जी, एक करके संजय जी प्लीज। दुष्यंत जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, दुष्यंत जी एक मिनट अपनी बात रखिएगा ना आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी सवाल उठा रही है वो ये कह रही है कि आप कोई भी चुनाव करवा लीजिए, पंजाब में चुनाव हो, ये जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ये हार जाए किसी स्टेट के अंदर तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अब तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, उस पर भी सवाल उठ गए। तो सर चुनाव कैसे हो, चुनाव फिर कैसे हो? मैं ना तो मैं आरोप लगा रहा हूं उस पर, मेरे सही कहने सही हो जाएगा क्या? मेरे सही कहने सही हो जाएगा क्या? संजय जी आपके कहने से सही हो जाएगा क्या? संजय जी जब मामला अगर जांच की उसमें जाए तो उसी कम से कम जांच तो हो जानी चाहिए। आप उसको फैसला कैसे सुना सकते हैं? तो सिद्धार्थ जी आप उस पर कैसे सवाल है? दुष्यंत जी संजय जी आ रहा हूं, संजय जी आराम से संजय जी, दुष्यंत जी, सिद्धार्थ जी एक मिनट ठीक है। चंडीगढ़ का प्रश्न अगर उठा है तो मैं समीर जी से, सिद्धार्थ जी से पूछना ये चाहता हूं कि 16 ज्यादा होते हैं या 20? कौन सी संख्या बड़ी है? 20 का हार गया, 16 का जीत गया। देखिए चंडीगढ़ में 16 यही परिवर्तन है। लेके आम आदमी 14 से ज्यादा 16 होता है। अब कोर्ट में निर्णय हो जाएगा। मोदी जी बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर एक अकेला सब पे भारी। सही क्या गलत है? आम आदमी पार्टी का भी कोर्ट में केस है ना। बीजेपी कैसे बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया चोर है, संजय सिंह चोर है, केजरीवाल जी ने बोला चोर है। आप पूरी डिबेट सुन लीजिए। केजरीवाल जी ने बोला कि चोर हैं, हम तो चोर हैं, हमें अंदर डाल दीजिए। नेता बोल रहे हैं भाई, आपके नेता केजरीवाल जी बोल रहे हैं, आपके नेता आप यहाँ बैठे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी कैसी बात कर रहे आप हो? उतावले हैं कहने के लिए कि सिसोदिया जी चोर हैं, ये चोर है, खुद ही उतावले हैं। एक मिनट आपका दबाव आम आदमी पार्टी। संजय जी एक मिनट प्लीज, एक करके संजय जी एक मिनट प्लीज, एक सेकंड संजय एक मिनट, दुष्यंत जी पहले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। गहन अन्वेषण किया, छापेमारी हुई, कोई धनराशि वहां पे जब्त की गई क्या? कुछ पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। उनके खाते में कोई उन्होंने सिद्धार्थ जी एक मिनट ऐसे नहीं है, किसको मानेंगे? अच्छा उसे मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। संजय सिद्धार्थ जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। दुष्यंत जी को बोले एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। एक मिनट व्यक्ति के बयान पे हम किसी को जेल में नहीं रख सकते। संजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, प्लीज। जब आपकी बारी आप बोलिएगा। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मैं प्रेम जी आपसे समझना चाह रहा हूं। सवाल ये है कि जब चुनाव की बात आती है, वो कहते हैं कि चुनाव में वक्त कम रह गया है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जो सर्वा है अरविंद केजरीवाल, उन्हें रोकने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये सब कुछ जो है इसके लिए हो रहा है, जेएमएम के लिए भी इसलिए हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसलिए हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसलिए हो रहा है। आप मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये बताएंगे ना, अगर वहां पर मसला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो चुनाव वहां पर हुआ है मेयर का, वो तो मसला है ही नहीं। ये बवाल ही इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अपने आप को दिखाना है, ये इसलिए हो रहा है सब कुछ, और ये ईडी से डर लग रहा है इसलिए हो रहा है सब कुछ।
अगर आप ये बोलते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ चुनाव की तैयारी है, तो प्रदर्शन तो आज दोनों पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने भी किया है और आम आदमी पार्टी ने भी किया है, और किसी हद तक ये बात सही भी है। हाँ। तो चुनाव है तो ये ज्यादा गहमा-गहमी है। लेकिन एक बात जो डर है सर, वो कह रहे हैं डर है, ईडी का डर है, एक बात जो आप लगातार ईडी को डर है, उस पर थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो क्या दिक्कत है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश में सीबीआई भी तो है, सीआईडी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, किसी से भी आप जांच करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ईडी से क्यों कराई जाती है? क्योंकि ईडी को सुन, 2 लाइन लगेगा, सुन लीजिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर? सुन लीजिए, ईडी को इस अधिकार से संपन्न किया गया है पीएमएलए एक्ट दे करके कि उसके तहत अगर आप किसी को ग्रिल कर लिए तो फिर उस व्यक्ति को ही साबित करना है कि वो इनोसेंट है, ईडी को साबित नहीं करना है कि वो गिल्टी है। और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष हम करेंगे तो एक मिनट सिद्धार्थ आ रहे हैं का काम है, हम चुनकर हो रहा है। प्रेम जी, हम वहीं खड़े हैं ना कि जिनकी सरकारों के अंदर यह कहा गया कि सीबीआई जो है वो तोता है, और आप कह रहे हैं कि उस सीबीआई से जो है आप जांच करवाइए, आप फिर उसके बाद आप सवाल उठाएंगे। सर मैं वहीं पहुंच गया जहां से सरकारें होते हुए आई हैं, ये घूमते हुए आई हैं, और अगर ईडी से अब जांच हो रही तो सर ये तो लॉजिकल मसला है ही, इसके अलावा तो बचने का कोई चांस है ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, एक बार तरुण जी के पास जा रहा हूं। तरुण जी, आप तो सवाल ये भी उठा रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी ही नहीं, जो बी प्लान बनाकर आप लोग गए थे। प्रेम जी आ रहा हूं, आराम से प्रेम जी, वापस आपके पास आ रहा हूं। तरुण जी, आप लोग जो बी प्लान बनाकर गए थे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। आपके नेता तो इसकी झंडा लेकर बाहर निकल गए थे, मिल गया न्योता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को तो मुझे लग रहा विधायकों पर भरोसा नहीं है अपने शायद। देखिए, आज जिस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को ला करके रख दिया है, और इसकी शुरुआत भी जो विधायकों को इधर से उधर ले जाने का शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। 1982 में लोग आईएनएलडी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ 82 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया था। केशु भाई पटेल ने क्या किया था? अरे भैया, हमारे तो गुजरात में क्या हुआ था? 82 में यार, बीच में नहीं बोलिए, कमाल बात है खत्री जी, झूठ बोलते जाएंगे क्या टीवी पे? सुनिए, झूठा पार्टी तो आप हैं, बीच में नहीं बोलिए, मतलब देखिए तमीज से रखिए अपने आप बात को, बीच में मत बोलिए उत्तेजित। ठीक है, बताइए अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए, चुप करिए इनको, बोलिए। तो ये आज जिस हिसाब से लोकतंत्र की मर्यादा को तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो क्यों ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की बात करें हम? बिल्कुल करेंगे। ये तो रातों रात विधायकों को उठवा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, बीच रास्ते से उनको घसीट तक करके ले जाने का काम किया है कई मामलों में तो। अरे ऐसे करने से नहीं होगा। देश देखा है, 5:30 बजे सुबह भोर में शपथ दिलवाया था अपने महाराष्ट्र के अंदर में। कोविड काल में विधायकों को चोरी करने का काम किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश। प्रॉब्लम ये है कि हम जब दूसरों पर लगातार एक उंगली उठा रहे हैं, वो 4 उंगलियां जो अपनी तरफ हो रखी है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर सिचुएशन आखिर किस बनी है। समीर जी, सवाल ये है कि जो बार बार भ्रष्टाचार का मसला उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? इस्टैब्लिश अगर हो रहा है तो किसके पक्ष में हो रहा है? और 2014 के बाद से एक ही टेप जो है लगातार बजा है, इससे तो कोई भी बोर हो जाएगा। जनता तक उन मुद्दों को क्या अभी तक विपक्ष इस्टैब्लिश कर पाया? कोई मुद्दा आप जो है सरकार के खिलाफ जो है उठा पाए? ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए इंडिया ये गठबंधन बनाया जाता है और वो इस्टैब्लिश नहीं होता है।